सर आज की जैसा कि आपने देखा, जिले के विभिन्न विद्यालयों से बच्चे यहाँ साइंस से संबंधित अपना अपना मॉडल बना के लाए हैं। निसंदेह मॉडलों को देखकर ऐसा लगता है बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति जागृति आई है। नाना प्रकार के मॉडल के द्वारा उन्होंने समझाया किस प्रकार से अल्टरनेटिव ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं, या और नाना प्रकार के ऐसे मॉडल्स थे जो इनोवेटिव आइडियाज़ उन बच्चों के प्रदर्शित हो रहे हैं। निसंदेह ऐसा लग रहा है संविधान में जो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने की बात कही गई है उसको हमारे बच्चे साकार कर रहे हैं। इनमें साइंस के प्रति जागृति आ रही है, साइंटिफिक टेम्पर जागृत हो रहा है। निसंदेह ये बच्चे न केवल जिला स्तर पर बल्कि प्रदेश और नेशनल स्तर पर भी जाकर के पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मैं इनके गुरुजन जो साइंस के अध्यापकगण हैं उनको भी इनके साथ साधुवाद देता हूँ। निसंदेह बहुत प्रशंसनीय काम किया हुआ है। मैं इनके लिए ऑल द बेस्ट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। बच्चों के साथ साथ कुछ शिक्षकों ने भी प्रदर्शनी लगाई है उसमें हिस्सा लिया। हाँ हाँ, हमारा विभाग भी टीएलएम के लिए टीचिंग लर्निंग जो असिस्टेंट है, मटेरियल वगैरह है, उस पर भी विभाग बहुत जोर दे रहा है। तो हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया हुआ है। अभी बच्चों की जो प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके बाद एक एक अच्छे स्तर पर जो बढ़िया टीचर हैं उनके द्वारा टीएलएम बना करके एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाएंगे ताकि अध्यापकों में भी इसके प्रति और जागृति आए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अंतरिक्ष लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज में आए हुए हैं जहां बच्चों द्वारा वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसकी जानकारी हम आप बच्चों से ही पूछते हैं उन्होंने क्या किया है और क्या नई सोच के साथ आज उन्होंने वो प्रदर्शनी लगाई है, क्या क्या नए मॉडल लेके आए हैं, क्या वैज्ञानिक प्रदर्शनी के साथ लेके आए, किसानों के लिए क्या लाए हैं, प्रकृति के लिए क्या लाए हैं और आगे भी क्या उनकी सोच है, ये सारी चीजें जानते हैं। बेटा आपका नाम? रौनक गुप्ता। आज आपने क्या मॉडल बनाया है? मैंने कृषि के ऊपर मॉडल बनाया है, एक एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या है इससे, क्या किसानों को क्या लाभ होगा? किसानों को अपने दैनिक कार्यों में जो अपने करते हैं उन्हें काफी लाभ होगा तथा उनका समय ही बचेगा। ये जैसे कैसे लाभ होगा, वो ये आपने मॉडल जो बनाया है उसकी पूरी प्रक्रिया जरा बताएंगे? सबसे पहले हमने इसमें एक डिस्टेंस अलार्म लगाया है। जैसे हमने देखा, वो जो आवारा पशु होते हैं जो किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस अलार्म लगाया है। अगर कोई पशु सर इस खेत में प्रवेश करता है तो बजर बजेंगे और एलईडीज ब्लिंक करती है। इससे क्या होता है कि जो किसान होता है उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके अंदर पशु आ गया है तो उसे भगा देगा, और साथ ही इसकी आवाज़ सुन के या तो पशु भाग जाएगा। सर अगला है हमारा ये लेजर अलार्म। सर आपने देखा, वो जो आजकल किसान होते हैं अपने खेतों के साथ निकुली तार लगा लेते हैं, करंट के तार लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि पशु कभी घायल हो जाते हैं, कभी उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से हमने यहाँ पे लेजर अलार्म लगाया है। जैसे कोई भी पशु इस लेजर को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बजर बजेगा। सर आप देख सकते हैं। सर अगला है हमारा सीजन टैंक। सर जैसे आपने देखा होगा अभी कभी अधिक खेत वर्षा हो जाती है खेत में, उससे क्या होता है सर खेत में वर्षा का पानी भर जाता है और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस खेत के पानी को सर इसमें अपने सीगन टैंक में ट्रांसफर करेंगे। जिससे क्या होगा, सीगन टैंक में अपने क्लोरीन गैस गाड़ी चल के से उसके पानी को साफ करेंगे। साफ में हम इस पानी को टैंक में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद इस टैंक में हमने एक सेंसर लगाया, इंडिकेटर। अगर पानी का पीएच मान 7 होगा तो ये ब्लू रेडिंग निकलेगी। अगर ये पानी पीएच मान रेड अगर कम या ज़्यादा होगा तो रेड एलईडी करेगी। फिर उसके बाद हम इस पानी को अपने पूरे गांव में ट्रांसफर करेंगे, से लोग पीने के कार्यों में ला सकेंगे। जी सर, आपने इसमें मेहनत भी बहुत की है, इसकी का आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिला? इसका प्रोत्साहन हमें आज के समय मिला, जो किसानों की कठिनाई होती है। सर हम लोग भी किसान होते हैं, हम लोग भी किसान ही हैं सर। जैसे कि हमें कठिनाई होती है मजदूरों के लिए और ही काम कार्य करने के लिए, तो उसकी आसानी के लिए ये बनाया है सर ग्रास कटर। सर आज में चरी होती है सर, चरी तो उससे काटने के लिए लोगों किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है तथा मजदूर भी नहीं मिलते। तो उससे क्या होता है, हमारी भैंसा यहाँ गाय पशु हमारे परेशान हो जाते हैं। तो सर ये एक ऐसा बोर्ड है सर, ये रिमोट कंट्रोल है सर, ये ऑटोमेटिक चलता है। इसके अलावा सर इसमें जो ग्रास कटर लगा है सर, ये हमारी चरी को काट देगा, जिससे कि हमें सर्दियों में या फिर हंसिया से हाथ कटने का डर नहीं रहता। सर इसके साथ ही इसमें हमने लगाया है ये सीड ग्रोइंग, यानी सर ये
ये हमारी जो बॉट है सर, ये खेत बीज भी बो सकता है। इसके अलावा सर यहाँ पे जैसे सर यहाँ पे खाद डालना हो खेत में, उसके लिए भी सर ये प्रयोग कर सकता है। जैसे कोहरे के टाइम, सर्दियों के टाइम किसान जल्दी उठ नहीं पाते, तो क्या करें सर, बॉट को छोड़ देंगे सर, ये क्या करेगा कि पूरे में सर ये बीज डालना है, फिर खाद डालिए, उसका काम कर देगा सर। अगला ये हमारा ओवरस्टेंस कार प्लस ग्रास कटर। जैसे हमारे घर होते हैं, उनमें गार्डन होते हैं सर, उनके लिए हमने यहाँ ग्रास कटर लगाया है। घरों में गार्डन में ग्लास कटर जो होते हैं से अपनी घास काटेंगे। जैसे सर हम इसको और ऑन कर देंगे, सभी फ्रंट जा रहा है, जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसे टकराता नहीं है, बैकवर्ड आएगा फिर टर्न हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हैंड लगाया, रुक गया, बैक आया, फिर मुड़ जाएगा, यानी किसी टकराएगा नहीं। अगर इसमें बैटरी लगा के इसको छोड़ दें ग्राउंड में सर, इस पे हमारे जैसे कि कोई चीज़ कटने का या किसी चीज़ को टकराने का इसमें डर नहीं रहेगा। और साथ ही में ग्राउंड की सारी घास कट जाएगी, मतलब बिना किसी मेहनत के। जैसे आपने इसमें बहुत मेहनत करी है, दिखता है। ये आपने स्वयं किया है क्या? इसके साथ भी आपके और भी लोग हैं? नहीं, जो मेरी ये जितने हैं हमारी टीम ही है पूरी, इतने से मिलकर बनाया है ये। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को देखा, आज विज्ञान में काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी में एक रोड सेफ्टी का भी प्रोजेक्ट हम लोगों के सामने है, उसमें भी जानते हैं उन बच्चों ने क्या किया, उनका नाम पता है और स्कूल के साथ। मेरा नाम शेखर मिश्रा है। मैं श्री गांधी इंटर कॉलेज एटा का छात्र हूँ। क्या आपने रोड सेफ्टी को लेकर बनाया है, क्या है ये? तो इस मॉडल को मैंने नाम दिया है स्मार्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो हमारे यातायात को अपनी संचार के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसको देखते हुए मैंने एक ऐसा सेंसर बनाया है यहाँ पर। जैसे अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक रेल हादसा हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो हमारी लूप लाइन थी उसमें एक ट्रेन खड़ी हुई थी, उससे पीछे ट्रेन आके टकरा गई और एक मालगाड़ी भी टकरा गई आपस में जाके। उसमें लगभग 500-600 लोगों की जान चली गई थी। उस व्यक्ति में एक ऐसा सेंसर बनाया है, जैसे मैंने एक स्टेशन में एक लूप लाइन बनाई है। जब तक जैसे ही ट्रेन आएगी, जैसे आप इंडिकेट देख सकते हैं यहाँ पे 50, 40, 30, 20, 10, 5। अब जैसे ही ट्रेन आएगी हमें इंडिकेट करेगा ये, जैसे 50 मीटर दूरी पे ट्रेन है, 40 पे है, 30 पे है, 20 पे है, 10 पे है, 5 पे है और यहाँ 0। और जैसे इसका जैसे कोई ट्रेन है पीछे खड़ी है तो इंडिकेट कर देगा, पहले ही बता देगा कि यहाँ भी ट्रेन ओवरटेक नहीं हुई है, आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। जिससे लोगों की जान बढ़ सकती है, हादसे रुक सकते हैं। जैसे इसमें और भी आपके प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उसकी जानकारी आप देंगे? स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, जो फुली ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट है, जो सही टाइम पर अलर्ट इंडिकेट करता है। जैसे भी आप देख सकते हैं रेड है, कुछ सेकंड बाद ग्रीन, ब्लू, येलो अपने आप ऑटोमेटिक चलेगी। इसमें किसी की जरूरत नहीं, ह्यूमंस की कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक के अनुसार ही अपनी कंट्रोल करती रहेगी अपने आप को। तो जैसे अगला है सर, अभी सर हम लोग क्या देखते हैं सर, अभी अपने जिला एटा में धान का सीजन चल रहा है, तो धान पे ट्रैफिक लग जाता है बहुत सारा। तो क्या होता है, जैसे कहीं ट्रैफिक लग गया उसमें कोई एम्बुलेंस फंसी हो सकती है या फायर ब्रिगेड फंसा हो सकता है। तो क्या होता है कि जैसे कहीं ट्रैफिक लग जाएगा, तो जैसे ही मैं सेंसर बनाया है, यही ट्रैफिक लगेगा, जो वहाँ नियर पुलिस स्टेशन होगा वहाँ बजर बजेगा। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक लग गया, ये नियर पुलिस स्टेशन वहाँ बजर बज रहा है हमारा। अगर ट्रैफिक नहीं है तो ये बजर नहीं बजेगा। और अगर एक और प्रोग्रामिंग की है, 2 प्रोग्रामिंग इसमें की है। जैसे अभी सर्दियों का टाइम आने वाला है, सर्दियों से कोहरा पड़ता है, तो कोहरे में क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं डिवाइडर से टकरा जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसको देखते हैं, जैसे ही डिवाइडर के पास में पहुंचेगी हमें इंडिकेट कर देगा सेंसर बज के कि गाड़ी डिवाइडर के पास पहुंच चुकी है। जैसे इतना अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है, इसका प्रोत्साहन आपको कैसे मिला और किसका आइडिया था? सर ये आइडिया तो मेरा ही था सर। जैसे अभी न्यूज़ पढ़ रहा, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरे को शौक है, तो मैंने पढ़ा था कि ऐसे आप सकते हैं, वहाँ ऐसे होते हैं, तो मैंने इसलिए बनाया है सर ये। जैसे अगर 15 मिनट यहाँ पे ट्रैफिक नहीं हो पाता है हमारा, तो क्या होता है, अभी जो सीजन चल रहा है अभी हमारे यहाँ, हाँ इस टाइम क्या होता है कि अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाता हमारा, तो जो हमारा शहर का मेन एंटी डोर होता है उसे बंद कर देंगे। जैसे अगर ट्रैफिक 15 मिनट क्लियर नहीं होगा 15 मिनट में, तो इंडिकेट हमारा बंद हो जाएगा, ट्रैफिक क्लियर होगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपका। और इसी के साथ साथ एक प्रोजेक्टर और हमारे साथ दिखाई दे रहा है, इस प्रोजेक्टर की भी जानकारी लेंगे। ये भी आपका ही है? बिल्कुल। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है सर। ये स्मार्ट रडार सिस्टम जो मैंने अपने सिटी में लगाया है। जैसे इस रडार के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, वो हमें इंडिकेट करेगा वहाँ स्क्रीन पे। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट आता है, ये इंडिकेट करेगा विद डिस्टेंस। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप 40, 30, 20, 10 लिखा हुआ है सर ये, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के नीचे बेस्ट बराबर में, तो वहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसे दिखेगा सर। वो आपको डिस्टेंस वहाँ दिखाएगा, इंडिकेट करेगा। तो मेरा अगला सेंसर है,
स्मोक आग, अभी सर अभी जो अपने अपने पास जो स्मोक अवेलेबल है उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आग लगती है, हमारे इस हॉल में आग लग जाए तो स्मोक का सेंसर इसमें लगा हुआ है, तो यहीं पे अकेले बजर बजेगा। अब क्या होगा सर, हम लोग पहले भाग भाग रखते हैं, नहीं कि हम पैसे सामान लेके भागे अपने, मतलब पहले अपनी जान बचाते हैं, नहीं कि प्राइवेट फोन करते हैं आग लगने पे। इसमें एक ऐसा सेंसर बनाया है मैंने, जैसे ही कहीं आग लगेगी, जहाँ आग लगेगी वहाँ तो बजर बजेगा ही बजेगा, साथ ही साथ जो हमारे से जो फायर स्टेशन होगा वहाँ ही बजर बजेगा। फायर स्टेशन बजर बज के और रेडी होगी दिखा देगा कि हाँ वहाँ पे आग लग चुकी है। इससे क्या होगा कि लगभग 10 से 15 मिनट हमारे बच सकते हैं, और आग नहीं हो 10 से 15 मिनट सब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 से 15 मिनट में बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान नहीं होगा। उससे क्या होगा, जैसे यहाँ बजर बजेगा तो जो हमारी पूरी ऑटोमेटिक ट्रेन है ये भी ऑटोमेटिक चल देगी, वहाँ से ऑटोमेटिक ट्रेन हमारी ऑटोमेटिक चल देगी वहाँ से। ठीक है सर, पूरी ऑटोमेटिक अपने आप ऑटोमेटिक चल देगी, वहाँ से इंडिकेट करके तुरंत चल देगी, जैसे इंडिकेट यहाँ पे होगा तुरंत चल देगी हमारी ट्रेन। बहुत अच्छा लगा सर, आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा है, मेहनत भी आप लोगों ने बहुत की है। जैसे कि एक बच्चे भी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं आज उन्होंने क्या बनाया है। बेटा आपका नाम? प्रशांत। कौन से स्कूल से हैं आप? रोहन लाल चतुर्वेदी इंटर कॉलेज। आज आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? सर ये सोलर इलेक्ट्रिक फैन है। क्या करता है और कैसे काम करता है ये? सर इसमें बिजली से भी इसको चला सकते हैं और सोलर से भी चला सकते हैं, और ये सर हवा को सर जनरेट करता है, इससे सर कभी भी हमें गर्मी लगती है तो उसके लिए है ये सर, और इसको बिजली से सर डायरेक्ट। जैसे ये इसको गर्मी, जब से हमें गर्मी लगेगी तभी चलेगा? नहीं सर वैसे भी चला सकते हैं सर, लेकिन ज़्यादातर सर गर्मी के टाइम पे ही चलाते हैं ना, वैसे कौन चलाएगा सर। ओके, कट कर दो। साथ ही हमारे एक विद्यार्थी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं उनके परिचय के साथ। नाम क्या है बेटा आपका? आशीष। कहाँ से हैं? रोहन लाल चतुर्वेदी सर्विस इंटर कॉलेज। क्या बनाया है आज आपने? सर मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया है। ये कैसे काम करता है और क्या इसकी खासियत है? सर इसे हम रोड पर लगा सकते हैं, जिससे गाड़ी के आने वाले हवा के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो जाके बैटरी में स्टोर हो सकती है, और जिससे सर हम लाइट्स जला सकते हैं। आपको इसका प्रोत्साहन किस दिमाग में कैसे आया ये? सर मैंने सर रोड पे खड़े होके देखा था, तो सर हवा का प्रेशर मुझे लगा, इस हिसाब से आया। नहीं, ये आपने बनाया, इसमें मेहनत की है आपने, तो इस चीज़ आपके दिमाग में जो आया था, इसमें मेहनत की इतनी, आपको इसके तैयारी किया, इसके प्रोत्साहन आपको किसी दिमाग में आया या किसी ने राय दी आपको? सर मैंने अपने आप ही सोचा था। ओके। ज्ञान प्रयोगशाला में टीचर भी जुड़े हुए हैं, जिन टीचरों ने कुछ ना कुछ बनाया है, उनसे भी जानते हैं उन्होंने क्या बनाया है, क्या प्रोजेक्ट बनाया है। मैडम आपका नाम? सर मेरा नाम है राखी। कौन से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज इसोली में एज अ लेक्चरर, मैथ्स लेक्चरर वर्किंग हूँ। तो मैंने ये मैथ का प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क। इसके माध्यम से हम कैसे बच्चों को अपने ट्रिग्नोमेट्रिक का रिवीजन करा सकते हैं खेल खेल में। जैसे कि शुरुआत में हमने पाइथागोरस प्रमेय का दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम उसे बच्चे को पार्क में ले जाकर विजुअलाइज करा सकते हैं। एक यहाँ पर हमारे पास में ये सीसा झूला है, इसके माध्यम से हम बच्चों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बता सकते हैं कि जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं वह उन्नयन कोण होता है, और जो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वह अवनमन कोण होता है। साथ ही यहाँ पर हमारे पास एक सुपर हेक्सागोन है जो आइडेंटिटी और यह बताता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक हमारा होप स्केच है, जो मतलब बच्चे सिकड़ी खेलते हैं, ग्रामीण परिवेश में सिकड़ी बोलते हैं, उसके माध्यम से भी बच्चे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर झूला है और एक ये एक्सरसाइज व्हील है, और प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम कैसे एक पेड़ की ऊंचाई, जो कि हमारा सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि हम कैसे किसी पेड़ की ऊंचाई को माप सकते हैं। हमारे पास में यदि बेस पता हो और एंगल पता हो तो इसके माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। ओवरऑल ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल लाइफ से कैसे जोड़कर सीख सकते हैं, उसके बारे में ये हमारी TLM है। बहुत अच्छा लगा मैडम। जैसे हमारे में एक बेटी भी है, उससे भी हम जानते हैं उन्होंने क्या। बेटा आपने क्या किया? आपका नाम बताइए। मेरा नाम समीक्षा है। कौन से कॉलेज से आप? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज। क्या बनाया है आपने? सौर ऊर्जा सिंचाई यंत्र, सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई यंत्र बनाया है ये मैंने। ये किस तरह काम करता है?
ये इस तरह काम करता है। ये सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। ये सोलर प्लेट है जो कि इस बैटरी को चार्ज करती है। इस कुएं में से इसमें पानी जाता है जो इस सोलर प्लेट के द्वारा इस बैटरी को चार्ज करती है। जब ये मोटर घूमती है तो ये घूमता है, इससे सिंचाई होती है, पानी भी वेस्ट नहीं होता और अच्छी तरह से चारों दिशाओं में बराबर सिंचाई होती है। इससे किसानों को फायदा होगा। यह सब फायदा होता है किसानों को कि जैसे पहले हम लोग सिंचाई करते थे जो कि पेट्रोल के द्वारा या फिर बिजली के द्वारा, इससे बिजली भी नहीं होगी और जो सौर ऊर्जा से कार्य होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर सरकार की सहायता से इसे सोलर प्लेट्स इंस्टॉल किए जाएं हर खेतों में तो ये बस एक ही बार लगेगा, उसके बाद कोई भी हम मशीन चला सकते हैं, इससे बिजली भी बर्बाद नहीं होगी। तो आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को क्या राय देना चाहेंगी? ये राय है कि हर खेत में सोलर प्लेट्स लगे हों ताकि हमारा विजन ऐसा हो कि हम सौर ऊर्जा को अपने जितने भी मशीन्स चला रहे हैं उससे हम सारी मशीन्स चला सकें ताकि हमारा जो ईंधन है वो बर्बाद ना हो। धन्यवाद। जैसे मैडम ने कुछ बताया, हमारे साथ कुछ जलेसर के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या है प्रोजेक्ट। बेटा आपका नाम? हिमांशी यादव। कौन से कॉलेज से, आप कहाँ से हैं? GGIC जलेसर। बेटा आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? सर हमने प्रोजेक्ट बनाया है व्यायाम के बारे में। हमने बताया है कि हमें सुबह व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और हमने जंगली जीवन मतलब जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बताया कि जानवरों का ज्यादातर जीवन खत्म होता जा रहा है, जिससे लोगों की मतलब पेड़ कटाई ज्यादा हो रही है, जिससे सांस में प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है लोगों को अच्छे से उस चीज का। और इधर हमने आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताया जिससे हमें आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। आजकल लोग मतलब एलोपैथी दवाइयों का ज्यादा सेवन करते हैं जिससे उन्हें हानिकारक होती है उनके लिए। जितना मतलब वो फायदा देती है उतना साइड इफेक्ट भी पड़ता है उनका, इसलिए हमें आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करना चाहिए और हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और हमने बताया है कि हमें जितना अपना भारत अपना देश साफ रखना चाहिए क्योंकि इससे हमें बीमारियां कम होंगी और इससे हमारा देश तरक्की करेगा। दिन पे अगर हर व्यक्ति यही मान ले कि हमें अपना देश साफ रखना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों का ज्यादा सेवन करना है जिससे हमारा भारत अच्छा बना रहे। थैंक यू। बेटा इस चीज का आपके प्रोत्साहन कहाँ से मिला, कैसे आपके दिमाग में आया था ये काम हमें करना चाहिए? पर्यावरण के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये चीज हमारे माइंड में जरूर आएगी कि हमारे जैसे आज मोदी जी ने बताया है कि पेड़ काटे ज्यादा जा रहे हैं तो उससे ज्यादा लगाओ। अगर 2 लोग काट रहे हैं तो 4 लोग पेड़ों को लगाओ जिससे पेड़ों में वृद्धि हो। उस चीज के बारे में सोच के, और फिर जानवरों को भी बहुत मारा जा रहा है, कभी किसी गाड़ी से मर रहे हैं तो कुछ ऐसे ही विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जानवर अपने आप खत्म होते जा रहे हैं उस चीज की वजह से। एक जानकारी हम आपसे भी चाहेंगे, आपने अब तक कितने पेड़ लगाए हैं? सर मैंने अब तक ज्यादा नहीं तो 50 से 20 इतने तो मैंने खुद से लगाए हैं। 50 से 20, 50 से 50 मतलब 15 से 20। मतलब मोदी जी के कहने को आप साकार कर रही हैं? हाँ सर क्यों नहीं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की मतलब कमी होगी और फिर लोगों की मतलब मृत्यु ज्यादा होंगी और जिससे हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी और बीमारी ज्यादा। धन्यवाद। जैसे एक और प्रोजेक्ट हम लोगों के सामने है, ये भी जानते हैं कहाँ से ये बच्चे हैं और कहाँ क्या है ये। बेटा आपका नाम? हेमा। कहाँ से हैं आप? जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछेना एटा। आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है और इसका क्या कार्य है? केमिकल रिएक्शन बनाया है सर। ये आसवन विधि द्वारा घरेलू स्तर पर स्वच्छ शुद्ध जल बना सकते हैं। कैसे ये कार्य करता है? इसे यहाँ पर आग लगाई जाती है, फिर यहाँ पर इसे गर्म किया जाता है, फिर भाप के अनुसार यहाँ एक वो कंडक्टर लगाया जाता है, यहाँ ठंडा पानी किया जाता है, फिर अशुद्ध जल बन के शुद्ध जल बन के आ जाता है। जैसे आज आप लोगों ने देखा कि काफी बच्चों ने प्रोजेक्ट किया है, तो बहुत लोग लगाए हुए हैं। मैं अंतरिक्ष लाइव के साथ अमित कुमार। लगी हुई है क्या बनाया है? आपका नाम? अभिनव प्रताप सिंह। कहाँ से है, कौन से कॉलेज से? सर मैं बादामपुर से बिलोंग करता हूँ, जो अविनाश साई इंटर कॉलेज से स्टडी कर रहा हूँ, क्लास 12। आज आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? सर मैंने किसान मित्र बनाया है। इसके लाभ क्या है? सर जंगली जानवरों हेतु किसान सुरक्षा के लिए मैंने ये यंत्र बनाया है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कार्बाइड जो होती है जल से क्रिया कराते हैं तो एसिटिक गैस बनती है, जिस गैस से वातावरण पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है और इस गैस से फल को पकने में आवश्यकता बहुत अच्छी से होती है और अच्छे से फल पक जाते हैं और उससे कोई वातावरण पर डिफेक्ट नहीं पड़ता है। और किसान जो होते हैं बड़ी फसल करते हैं, जैसे जानवरों को आ जाते हैं खेतों में
और घरेलू काम में भी ये बहुत काम आता है। जैसे बंदर आ जाते हैं तो उन्हें भी एक ध्वनि करने में वो कोई ज़्यादा इसकी लागत भी नहीं है। 10 से 15 पैसा, ओनली 15 पैसा का इसमें खर्चा आता है और इससे एक बहुत ही अच्छी ध्वनि प्राप्त होती है जिससे जानवर भी भाग जाते हैं और काफ़ी बेनिफिट है और किसान लोगों के लिए बेनिफिट है और जानवरों को ये हानि नहीं पहुंचती, ना किसान को कोई हानि पहुंचती है। इसलिए बहुत ही लाभदायक यंत्र बनाया गया है। इसको बनाने में आपका कितना खर्चा है? जी सर, मेरा 10 से 15 रुपये खर्चा आया ओनली। तो किसानों को इससे ज़्यादा लाभ होता है, ये बात आप बता रहे हैं। इसको आप किसानों को प्रति इसके लिए क्या कहेंगे? सर, मैं किसानों के प्रति यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने यंत्र बनाया है और ये यंत्र हर को ही बनाने आवश्यकता कोई नहीं है और बहुत ही कम खर्चे में बनता है और हर कोई बना सकता है। इसके लिए कोई बाहर से सामान नहीं आता है और घर में जैसे पड़े पाइप का जब मकान टूटता है तो पाइप निकल आते हैं, उसी पाइप से सॉकेट ज्वाइन करके एक छोटा सा बस नीचे से लाइटर लगाना है जो गैस को प्रज्वलित करेगा। इसी के लिए सर इसको कोई और नहीं है, किसान लोग सब बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही सकते हैं। और ये अपने तिरंगा इंडिया से बनाया गया है और मैं एटा से बिलोंग करता हूँ सर। आप इसके बारे में किसानों से और किसी से कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं किसानों और सबसे यही कहना चाहूंगा कि किसान लोग बहुत सारे अपना पैसा खर्च करते हैं, बाउंड्री कराते हैं और प्लास्टर लगा के पिलर बनवाते हैं और मशीन लगवाते हैं और बिजली का भी खर्चा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार का भी बहुत ज्यादा बिजली का बिल देते हैं, उसके बावजूद भी किसानों के फसल अच्छे से नहीं मिल पाती क्योंकि पशु बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए सर मैंने एक यंत्र बनाया जिससे एक फायर करो कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक पशु कोई आसपास नहीं आएगा। ये मैं अंतरिक्ष